जी नमस्कार। आप मुझे ज्योतिष आचार्य नन्हे जी के नाम से जानते हैं। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमारी चर्चा का विषय होगा कर्म विपाक। कर्म विपाक अर्थात कर्मों के अनुसार मिलने वाला फल। कर्म विपाक अर्थात बुरे कर्मों का, पापों का पकना या भोग। हमारे धर्मशास्त्र में कर्म एक आदर्श है जिसमें कारण और प्रभाव एक दूसरे से नैतिक क्षेत्र में अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। जैसा कि विज्ञान द्वारा भौतिक क्षेत्र में कल्पित है, एक अच्छे कर्म के लिए पुरस्कार है और एक बुरे कर्म के लिए दंड है। अगर बुरे कर्म का कुफल इस जीवन में प्राप्त नहीं होता है तो आत्मा अन्य अस्तित्व का आरंभ करती है और उस नए माहौल में गुजरते हुए पूर्व में किए गए कर्म का फल भोगना पड़ता है। इस प्रकार यह समझ लेना जरूरी है कि कर्म कहीं जाता नहीं है। व्यक्ति को अपने पूर्व में किए कर्मों के परिणाम सुख या दुख के रूप में भोगने ही पड़ते हैं। तो इस वीडियो में हम मृगशिरा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक, मृगशिरा नक्षत्र में जन्म लेने वाले व्यक्ति का कर्म विपाक क्या है वह जानेंगे और उस कर्म विपाक का हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रायश्चित क्या है वह भी जानेंगे। तो मृगशिरा नक्षत्र जो है, यह प्रत्येक नक्षत्र जो है वह 4 भाग में बांटा गया है, जिसे हम चरण कहते हैं। तो मृगशिरा नक्षत्र को भी 4 भाग में बांटा गया है। तो मृगशिरा नक्षत्र का 2 चरण जो है, प्रथम और द्वितीय चरण जो है वह वृष राशि में पड़ता है और तृतीय और चतुर्थ चरण जो है वह मिथुन राशि में पड़ता है। तो जिनकी भी राशि वृष है और जिनका राशि नाम वे अक्षर से या बे अक्षर से शुरू है, वह अभी जो कर्म विपाक की बात होगी या उस कर्म विपाक के प्रायश्चित की बात होगी उसको अपने ऊपर लागू कर सकते हैं और लाभ उठा सकते हैं। आइए अब हम आगे बात करते हैं। तो आप मृगशिरा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लेने वाले जातक, पूर्व के जन्म में मध्य देश में एक ब्राह्मण परिवार में आपका जन्म हुआ था। आप वेद वेदांत के सार को जानने वाले और ब्राह्मण के कर्म में हमेशा तत्पर रहते थे। अपनी आजीविका चलाने के लिए आप प्रतिदिन लोगों को वेद पढ़ाया करते थे। पास में ही एक लोहार भी रहता था। उस लोहार ने आपके यहाँ अपना धन और स्वर्ण जमा करके रखा हुआ था। आपने उस लोहार का जमा किया हुआ धन और स्वर्ण वापस नहीं किया और दिन प्रतिदिन पत्नी सहित उस धन और स्वर्ण का भोग किया। हे मृगशिरा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लेने वाले जातक, आपके वर्तमान जन्म की परेशानियां निश्चय ही आपके कर्मों का ही फल है। यह आपका कर्म विपाक हुआ। अब आइए आपके कर्म विपाक का प्रायश्चित हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार क्या होना चाहिए वह जानते हैं। गायत्री जापेन दुर्गाया पूजनेन च, अर्थात गायत्री मंत्र का जप करें, दुर्गा देवी का भी पूजन करें। गया श्राद्धम प्रयत्नेन तदर्थम नेतः प्रिय, प्रयागे मकरे मासी स्नानम कुर्यात् प्रयत्नतः, अर्थात नियम से गया जी में श्राद्ध करें, मकर के महीने में यत्न से प्रयाग जी या किसी भी नदी में स्नान करें। ततः पापम क्षयम याति पुनः पुत्रस्त जीवति, रोगाः सर्वे क्षयम यान्ति नात्र कार्या विचारणा। अगर ऐसा करते हैं, आपके ऐसा करने से आपके पाप नष्ट होते हैं, पुत्र जीता है, संतान संबंधी परेशानी दूर होती है, संपूर्ण रोग का नाश होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस प्रकार आप मृगशिरा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लेने वाले जातक का कर्म विपाक और उस कर्म विपाक का प्रायश्चित पूरा हुआ। आइए हम मृगशिरा नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म लेने वाले जातक का व्यक्ति का कर्म विपाक क्या है वह जानते हैं और उस कर्म विपाक का हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रायश्चित क्या है वह भी जानते हैं। तो जिनकी भी राशि वृष है और जिनका राशि नाम वो अक्षर से या वो अक्षर से शुरू है, वह अभी जो कर्म विपाक की बात होगी या उस कर्म विपाक के प्रायश्चित की बात होगी उसको अपने ऊपर लागू कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं। तो आप मृगशिरा नक्षत्र के दूसरे चरण में जन्म लेने वाले जातक, पूर्व के जन्म में आप एक निर्धन व्यक्ति थे। आप नित्य पराये अन्न का भोजन करते थे, सदा पराई प्रेरणा से घूमते रहते थे। आपने अपने जन्म से मरण पर्यंत पराये अन्न का भोजन किया और कभी भी श्राद्ध कर्म इत्यादि या कोई भी धर्म का कार्य नहीं किया। निश्चय ही आपके इसी प्रतिग्रह के प्रभाव से आपके वर्तमान जीवन की परेशानियां बनी हुई हैं। यह आपका कर्म विपाक हुआ। आइए अब आपके कर्म विपाक का प्रायश्चित क्या होना चाहिए हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार यह जानते हैं।
गायत्री जात वेदाभ्याम जाप ये छिवे तथा पाप विशुद्धि स्याद दशांश हवनम यदा, अर्थात गायत्री मंत्र का जात वेद से सुनवाम इस मंत्र का जप करें, फिर आप जितना अधिक से अधिक जप करते हैं उसका दशांश होम करें, तर्पण तथा मार्जन करें, फिर ब्राह्मण को भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर विदा करें। ऐसा करने से निश्चय ही आपके पाप की शुद्धि होती है, इसमें संदेह नहीं है। और इस प्रकार मृगशिरा नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म लेने वाले जातक का व्यक्ति का कर्म विपाक पूरा हुआ और उस कर्म विपाक का प्रायश्चित भी पूरा हुआ। आइए अब हम मृगशिरा नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म लेने वाले जातक का व्यक्ति का कर्म विपाक क्या है और उस कर्म विपाक का हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रायश्चित क्या है वह जानते हैं। तो जिनकी भी राशि मिथुन है और जिनका राशि नाम का अक्षर से शुरू है, जैसे का से कामदेव, वह व्यक्ति वह जातक अभी जो कर्म विपाक या उसके प्रायश्चित की बात होगी उसको अपने ऊपर लागू कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। आइए हम बात को आगे बढ़ाते हैं। तो आप मृगशिरा नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म लेने वाले जातक, पूर्व के जन्म में आपका जन्म एक कुम्हार के घर में हुआ था। दिन प्रतिदिन आप मिट्टी का बर्तन बनाकर उसे बेचकर अपनी आजीविका चलाते थे, लेकिन बढ़ती उम्र के साथ धीरे धीरे आपने यह मिट्टी का बर्तन बनाना छोड़ दिया और दूसरे लोगों से पैसा मांगकर और नित्य निंदित कार्यों से धन इकट्ठा करने लगे। आपने जिनसे भी पैसा उधार लिया था उन्हें चुकाया भी नहीं या वापस नहीं किया। फिर एक दिन आपकी मृत्यु हो गई। अपने पूर्व के जन्म में दूसरे लोगों का पैसा नहीं चुकाने के कारण और निंदित कार्यों से धन जमा इकट्ठा करने के कारण आपकी वर्तमान समय की परेशानी बनी हुई है। यह आपका कर्म विपाक हुआ। आइए अब आपके कर्म विपाक का हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रायश्चित क्या होना चाहिए वह भी जानते हैं। गायत्री जापेन त्र्यंबकेन तथा प्रिय, अर्थात गायत्री का और त्र्यंबकम जदाम है इस मंत्र का जप करें। फिर आप जितना अधिक से अधिक जप कर सकते हैं करें और जितना आप अधिक से अधिक जप करते हैं उसका दशांश होम करें, दशांश तर्पण करें, ब्राह्मण भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर ब्राह्मण को विदा करें। ऐसा करने से अवश्य आपके पूर्व जन्म के ऋण पाप बंधन से छुटकारा मिलेगा, इसमें संदेह नहीं है। अब हम मृगशिरा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म लेने वाले जातक का व्यक्ति का कर्म विपाक क्या है वह जानेंगे और उस कर्म विपाक का हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार प्रायश्चित क्या है वह भी जानेंगे। तो जिनकी भी राशि मिथुन है, चंद्र राशि जिनकी मिथुन है और जिनका राशि नाम की अक्षर से शुरू है, वह व्यक्ति वह जातक इस वीडियो में अभी जो कर्म विपाक और उसका प्रायश्चित बतलाया जाएगा उसको अपने ऊपर लागू कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो आप मृगशिरा नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म लेने वाले जातक, पूर्व के जन्म में आपने बहुत कंजूसी से अपने घर का खर्च चलाया और फिर धन इकट्ठा किया। आपने कुछ भी पुण्य कार्य नहीं किया। इतना ही नहीं, पैतृक संपत्ति में से अपने छोटे भाई का हिस्सा भी नहीं दिया और अपने छोटे भाई के हिस्से का धन भी अपने ही पास रख लिया। आपके अपने पूर्व जन्म के इसी पाप के कारण वर्तमान जन्म की परेशानियां बनी हुई हैं। यह आपका कर्म विपाक पूरा हुआ। आइए अब आपके कर्म विपाक का प्रायश्चित क्या है वह भी जानते हैं। गायत्री के मूल मंत्र का और त्र्यंबकम जजामहे मंत्र का जप करें, विधि पूर्वक हवन करें, तर्पण तथा मार्जन करें, फिर पीले धातु का सूर्य बनवाएं और चांदी का चंद्रमा बनवाएं और दोनों का उनके मंत्रों से पूजन करें। क्या पूजन करें? ओम ह्रीं मार्तंडाय स्वाहा, सूर्यदेव महाभाग त्रैलोक्य तिमिर आपह, मम पूर्व कृतम पापम क्षम्यताम परमेश्वरा। अर्थात हे सूर्यदेव महाभाग, त्रिलोक के अंधकार को दूर करने वाले हे परमेश्वर, आप मेरे पूर्व जन्म के पाप को सदा क्षमा करें। फिर ओम सोमाय स्वाहा, ओम सौम्य रूप महाभाग मंत्रराज द्विजोतम, पूर्व जन्म कृतम पापमोष धीश क्षमस्व में। अर्थात हे सौम्य रूप महाभाग, हे मंत्रराज, हे द्विजोतम, हे औषधीश, पूर्व जन्म में किए मेरे पाप को दूर करें। फिर ब्राह्मण को भोजन
ब्राह्मणों को पूजन कर उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दान दक्षिणा देकर सूर्य और चंद्रमा की प्रतिमा को देकर विदा करें। ऐसा करने से आपके पूर्व जन्म के संपूर्ण पाप नष्ट होंगे, इसमें संदेह नहीं है। आपकी परेशानियां भी दूर होंगी, इसमें संदेह नहीं है। तो इस तरह से मृगशिरा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जातक का कर्म विपाक और उस कर्म विपाक का प्रायश्चित पूरा हुआ। तो यह मृगशिरा नक्षत्र जो है, इसका 2 चरण जो है, प्रथम और द्वितीय चरण वह वृष राशि में पड़ता है और मृगशिरा नक्षत्र का तीसरा और चौथा चरण मिथुन राशि में पड़ता है। तो इन चारों चरण का कर्म विपाक और उसका प्रायश्चित पूरा हुआ। इस वीडियो में कर्म विपाक और उसके प्रायश्चित के विषय में इतना ही। फिर हम दूसरे वीडियो में दूसरे विषय पर बात करेंगे। धन्यवाद।